तो आप लोगों के लिए मैं लेकर आ चुका हूँ संस्कृत के प्रथम पाली का आंसर कि मेरे पास जी ग्रुप का है। आप लोग ए से जेड तक सब सेम क्वेश्चन रहता है, बस आपको हेर फेर करके दिया जाएगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन, नारी में कौन सा स्त्री प्रत्यय है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा का क्या सही होता है। दूसरा है किम आसिल में कौन सा अव्यय बनेगा? तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, कुत्र। दो का ऑप्शन ए सही है, कुत्र। चलिए तीसरा क्वेश्चन है, त्वा पाठा इसके बाद रिक्त स्थान में विकल्प कौन सा होगा? तो इसका ऑप्शन बी सही है, तीन का। तो चलिए अब हम लोग 4 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। चौथा क्वेश्चन में क्या करें, कंपन राय का समय क्या था? तो कंपन राय का समय 14वीं शताब्दी था। चलिए 5वां क्वेश्चन देखते हैं, राजस्थान यानी पुरुषों इस पंक्ति में कौन सा ऑप्शन भरेगा? तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, बालकय। सॉरी 5 नंबर का ऑप्शन डी नंबर सही है। चलिए छठा क्वेश्चन देखते हैं, लौकिक संस्कृत साहित्य में कविताओं को पद्य स्फुट के रूप में कितने यंत्र तंत्र मिलते हैं? तो इसका हो जाएगा 150। नरक के कितने द्वार है? तो नरक का 3 द्वार है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। आप सभी लोग ध्यान से अपना क्वेश्चन मिलान कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आप लोगों को कितना सही हुआ। तो चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला करें कि जाहि किस धातु का रूप है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी हन सही हो जाएगा। नदी शब्द का रूप चतुर्थी विभक्ति एक वचन में क्या होगा? तो इसका नद्या, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। प्रचार पद में कौन सा उपसर्ग है? तो प्र इसमें उपसर्ग है। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 11 नंबर करा कि छात्रा नाम डैश तपह रिक्त स्थान में कौन सा होगा? तो इसका होगा अध्ययनम। चलिए 12वां क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 12 नंबर में कह रहा है विचारों की व्यापकता और समाजदौर के संबंध, इसका ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। आप लोग क्वेश्चन पढ़ लीजिए, टाइम नहीं है, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। चलिए 13वां क्वेश्चन है, स्वामी दयानंद डैश संस्थापक आशित, मतलब स्वामी दयानंद किसके संस्थापक थे? तो इसका ऑप्शन नंबर ए आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? स्वामी दयानंद, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग 14 नंबर क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर सी 14 का सही है। आर्य समाज का संस्थापना कब हुआ था? तो इसका स्थापना हुआ था 1875 में। 15 का ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन 16 नंबर देखते हैं। तो चलिए हम लोग 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 16 नंबर का है कि नलिनीम पद का अर्थ क्या होता है? तो इसका ऑप्शन नंबर 20 तालाब सही हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, व्याघ्रपति कथा बाघ कैसा था? तो बूढ़ा। 18 नंबर क्वेश्चन है, व्याघ्रपति कथा पथिक किसमें निमग्न हो गया? इसका आंसर हो जाएगा कीचड़ में। हितोपदेश नीति कथा ग्रंथ किनकी रचना है? नारायण पंडित। 19 का बी नंबर सही आंसर हो जाएगा। 20 में देखते हैं, रोगियों के लिए पथ्य क्या है? तो पथ्य एक दवा है रोगियों के लिए। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। 21 नंबर, कर्णस्य दानवीरता पाठ कहाँ से लिया गया है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए महाभारत से। 22 नंबर, भो कर्ण मंत्रा भी आचे, इसका कथन किसका है? तो शक्र का, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। एता देव का संधि विच्छेद क्या होगा? तो इसका ऑप्शन नंबर सी नहीं बी होगा, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर एता देव। तो चलिए 24 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 24 नंबर में कह रहा है कि विसर्ग संधि का उदाहरण कौन सा है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इसके बाद हम लोग अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। 25 नंबर करा, अशांति किस समास का उदाहरण है? तो इसका होगा अन समास।